कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ, नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। अगर ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र सत्य के खिलाफ हो जाए तो भी उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता है जो संघर्ष करता है। मूर्खों को कभी भी भूल कर ज्ञान नहीं देना चाहिए। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। वही राधा राधा रटता है, और जो राधा राधा रटता है वही श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर पाता है। लाडली जी के बिना नाम जपे श्री कृष्ण का प्रेम में स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि लालजू के हृदय का प्रेम ही राधा है। करोड़ों साधनाओं का फल एक तरफ और राधा नाम एक तरफ। राधा नाम जो जप करता है ना, वो आगे खुद अपने आप अनुभव कर लेगा। राधा राधा, खूब राधा नाम जप करो। ये श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं वो राधा नाम जप करता है। राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं। हरि रसना राधा राधा, ये गलत शब्द है, सफल नहीं होगा। अभी कोई चालाकी से सफल हो सकता है। रावण जैसा कोई चालाक पुरुष था, सब विद्याओं का ज्ञाता, परम चालाक था। कालनेमि से बढ़कर कोई चालाक था? पूरी संजीवनी बूटी जैसी ही द्रोणागिरी में हर औषधि को कर दिया और साधु बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने मार डाला, राम जी ने रावण को मार डाला। रहा न को कुल रोवन यारा। चालाक पुरुष सफल कैसे हो सकता? नहीं, सीधा सरल पुरुष कष्ट पा सकता है, पर सफल सीधा सरल सच्चाई पर चलने वाला हो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बिल्कुल सीधे थे, यहाँ तक इतने सीधे थे कि युद्ध क्षेत्र में कल कौन सी रणनीति है वो जाके दुर्योधन सीधे पूछ लेता था। भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचना है वो बता देते थे। इसीलिए भगवान दो बैठक करते थे, एक युधिष्ठिर के साथ और एक युधिष्ठिर से अलग। युधिष्ठिर के साथ जो बैठक की वो चक्रव्यूह रचना ही नहीं होगी, क्योंकि वो राम 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 राधा 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 कैसी बात करते हैं। कौन कहता है फल नहीं मिलेगा? भाव काउंटर थोड़ी जप रहा है, जब तो जबान रहे काउंटर तो उसकी गिनती कर रहा है। काउंटर से कल्याण थोड़ी होना, कल्याण तो जबान से जो नाम जप कर रहे हैं उससे होना। लोगों की भावनाओं में आ जाता है, क्योंकि वो माला ले नहीं सकते, ऑफिस लेके नहीं जा सकते, काउंटर को छूना नहीं, चलता है नहीं है, तो फिर वहीं के। अरे नहीं, किसी की मत मानो, हम खुला कह रहे हैं काउंटर रखो, क्योंकि काउंटर नहीं जब कर रहा, जब तुम्हारी जबान कर रही है। वो आधार बना हुआ है और सुख मिलता है कि 60,000 जपा, 50,000 जपा, उससे मन बढ़ रहा है। कैसे? माना तुलसी जी पवित्र है, तुलसी का मन का पवित्र है, लेकिन आज की आधुनिकता में कोई माला टांग के ऑफिस, हिम्मत है? उपहास। अच्छा, माला का हम बता रहे हैं एक क्रम है, 108 के बाद ही पूर्ति मानी जाएगी, और आप 10 नाम जप करें, इसके बाद आपको बात करनी है ऑफिस में। जितना अच्छा करोगे उतना ही धोखा खाओगे। चाणक्य की 4 कटु बातें। नंबर 1, दुनिया में जितना अच्छा करोगे उतना ही लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, इसलिए हर किसी पर भरोसा मत करो। नंबर 2, नेक दिल बनो लेकिन बेवकूफ नहीं। अच्छाई वहीं दिखाओ जहां उसकी कदर हो। नंबर 3, जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे सुधारने की कोशिश मत करो, बस उससे दूर रहो। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं जो जरूरत से ज्यादा झुकता है वो टूट जाता है, इसलिए अपनी सीमा जानो और स्वाभिमान। जब सोया करो ना तो प्रभु का नाम स्मरण करके सोया करो। एक श्लोक याद कर लो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर आप चिंतन करने लगो, नाम जप करने लगो, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समाज को सुख पहुंचाओ, अभी आप प्रसन्न होने लगोगे। सुनो अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। परंतु ध्यान लगाने के लिए अपने अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इसी आत्मा से संपर्क ही
प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलन चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए। जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं वो इन 4 बातों को जरूर सुने। नंबर 1, जिसके पास नींद है उसके पास बिस्तर नहीं, और जिसके पास बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं। नंबर 2, दयालु व्यक्ति के पास देने को कुछ नहीं और अमीर व्यक्ति के पास दया नहीं। नंबर 3, जो रिश्तों की कदर करता है लोग उससे दूर रहते हैं, और जो परवाह नहीं करता सब उसके करीब आना चाहते हैं। नंबर 4, गरीब रोटी के लिए दौड़ता है और अमीर रोटी बचाने के लिए। इसलिए जो चीजें हमारे पास हैं उनकी कद्र करना सीखो, यही शांति का पहला कदम। लोगों से रिश्ता निभाकर एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वही इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए हमेशा उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हें महत्व देते हैं। मैंने अपनी हर पसंदीदा चीज को बहुत करीब आकर खोया है, लेकिन किसी से कह नहीं सका। दिल में चाहे कितना भी दर्द हो, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखो, क्योंकि दुनिया चेहरा देखती है, दिल नहीं। किस्मत ने जैसा चाहा वैसा ढल गए हम। बहुत संभल कर चले, फिर भी फिसल गए हम। किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगा कि बदल गए हैं हम। लेकिन सच ये है, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है।